स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. एआई का तात्पर्य कंप्यूटर प्रणालियों द्वारा मानव बुद्धि प्रक्रियाओं जैसे सीखना, तर्क करना और समस्या समाधान का अनुकरण करना है। 2. भारत की राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति को वर्ष 2018 में नीति आयोग द्वारा सभी क्षेत्रों में एआई को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। 3. आरोग्य सेतु ऐप ने कोविड-19 महामारी के दौरान संपर्क ट्रेसिंग और जोखिम मूल्यांकन के लिए एआई का उपयोग किया। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण हीट वेव की उत्पत्ति और तीव्रीकरण होता है? 1. शुष्क वायुमंडलीय परिस्थितियां सौर विकिरण को दिन के समय धरातल को अधिक प्रभावी ढंग से उष्मित करने तथा रात में तेजी से बाहर निकलने का अवसर देती हैं, जिससे तापमान में तीव्र वृद्धि होती है। 2. स्पष्ट और मेघरहित आकाश से अधिकतम सौर विकिरण पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, जिससे सतह का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है। 3. वृहद आयाम वाले प्रतिचक्रवाती परिसंचरण में नीचे की ओर अवतलित होती हुई वायु शामिल होती है, जो रुद्धोष्म रूप से संपीड़ित होकर गर्म होती है, जिससे सतह का तापमान बढ़ जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह सर्वोच्च न्यायालय को मौजूदा कानूनों से आगे जाने तथा आवश्यकता पड़ने पर पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए कार्यकारी या विधायी भूमिका निभाने का अधिकार देता है। 2. यह प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय को सार्वजनिक हित, मानवाधिकार, संवैधानिक मूल्यों या मौलिक अधिकारों से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित उपर्युक्त प्रावधानों का वर्णन करते हैं? ए अनुच्छेद 142, बी अनुच्छेद 143, सी अनुच्छेद 144, डी अनुच्छेद 145। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अनुच्छेद 142। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निर्णय ने पुष्टि की कि धार्मिक संस्थाओं को अनुच्छेद 26 के तहत स्वतंत्र रूप से अपने मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार है, जब तक कि वे सार्वजनिक व्यवस्था के विपरीत गतिविधियों में संलग्न न हो? ए शिरूर मठ बनाम आयुक्त हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती मद्रास मामला 1954, बी रतिलाल पानाचंद गांधी बनाम बॉम्बे राज्य मामला 1954, सी पन्नालाल बंसीलाल पित्ती बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामला 1996, डी स्टैनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामला 1977। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए शिरूर मठ बनाम आयुक्त हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती मद्रास मामला 1954। अगला प्रश्न है, भारत में संघवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारतीय संविधान को अर्धसंघीय या एकात्मक पूर्वाग्रह वाला संघीय के रूप में वर्णित किया गया है। 2. संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान की 7वीं अनुसूची में प्रदान किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. लागत प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पादन की लागत जैसे मजदूरी या कच्चे माल में वृद्धि के कारण होती है। 2. मुद्रास्फीति जनित मंदी से तात्पर्य उच्च मुद्रास्फीति के साथ साथ कम आर्थिक विकास और उच्च बेरोजगारी की स्थिति से है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ब्लैक होल अपने तीव्र गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के कारण प्रकाश को मोड़ सकते हैं। 2. इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने रेडियो दूरबीनों के नेटवर्क का उपयोग करके ब्लैक होल का पहली छवि तैयार किया। 3. गुरुत्वाकर्षण तरंगे अंतरिक्ष में ब्लैक होल विलय का प्रमाण प्रदान करती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण या एनसीएलएटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यद्यपि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत गठित एनसीएलएटी दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के तहत मामलों के लिए अपील अधिकरण के रूप में भी कार्य करता है। 2. ये राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है,
भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये भुगतान संतुलन का एक महत्वपूर्ण घटक है तथा आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई द्वारा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन किया जाता है। 2. विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों की भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे अधिक हिस्सेदारी है, जबकि स्वर्ण भंडार की इसमें दूसरी सबसे अधिक हिस्सेदारी है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। 1. वे प्राचीन समुद्री क्रस्टेशियन है जो केकड़ों और श्रिम्प से निकट रूप से संबंधित है। 2. वे समुद्र तल के भीतर स्वनिर्मित बिलों में रहते हैं। 3. स्पीयर्स और स्मैशर्स में उनका वर्गीकरण विशेष शिकार तंत्र पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति उपर्युक्त विशेषताओं द्वारा सबसे अच्छी तरह वर्णित है? ए. मैंटिस श्रिम्प, बी. पिस्टॉल श्रिम्प, सी. टाइगर प्रॉन, डी. घोस्ट श्रिम्प। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।